जब से मालती जी को पता चला है कि उसके इकलौते बेटे को उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली लड़की अदिति ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, तब से मालती जी के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि चाहे जो हो जाए अपने बेटे को उस लड़की से दूर करके ही रहेंगी। और एक दिन समय देखकर मालती जी ने अदिति को अपने घर बुलाया और उसे कसूरवार ठहराते हुए अच्छा खासा अपमानित भी किया। लेकिन अदिति ने भी प्यार में हार ना मानने की कसम खा ली थी। वो उस समय उनके घर से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। अदिति जब मालती जी के घर से निकली तो उसकी आंखों में आंसू जो थे वो निकल रहे थे। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सामान होने की कोशिश की, पर घर से निकलते समय उसे मालती जी की हंसी सुनाई पड़ी। फिर अदिति उनके घर का दरवाज़ा बंद करके तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। दिल में भरा तूफान उसके शरीर को झकझोर रहा था, पर धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। सिर्फ एक दुख अंदर रह गया था कि मेरी बेइज्जती करने के बाद भी मालती जी हंस रही थी। आजकल की लड़कियां किस तरह की बातें करती हैं, इन पर ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं वह फिर से ना चक्कर चलाने लगे। इन्हें तो नागिन की तरह कुचल देना चाहिए। उस दिन इसी ने तो कहा था, तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारे बस में है तो उसे संभालो, क्यों मेरे पीछे आता है। और आज मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। माँ जी, मुझसे भूल हो गई। उस दिन गुस्से में इस तरह की बातें मैं कह गई थी। तब मुझे भी लगा था कि सुशांत ज़रूर इसके आगे पीछे घूमता होगा, तभी तो इसका दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। माँ से उसका बेटा छीनना चाहती है, अपनी जीत पर इसे घमंड है। लेकिन सुशांत चाहे जैसा भी हो, है तो मालती जी का ही बेटा, मालती जी का आज्ञाकारी बेटा। पति की मौत के बाद मालती जी ने उसे इस तरह पाला पोसा था कि जो मालती जी कहती वह वही करता। मालती जी अपने हाथ से पानी उठाकर देती तभी वह पीता। इस तरह का था सुशांत। उसके लिए माँ बाप, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त, सब कुछ मालती जी ही थी। रिश्तेदार परिचित जो भी सुशांत को देखता यही कहता कि बेटा हो तो सुशांत जैसा। मालती जी जवानी में ही विधवा हो गई थी और उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन बेटा ऐसा लायक निकला कि देखते ही देखते उसका सारा दुख दूर हो गया। वह अपनी माँ की एक आवाज़ पर दौड़ा आता था। और ऐसे लड़के के बारे में अदिति ने जाने कैसे सोच लिया कि सुशांत उसके काबू में हो गया है। जो वह कहेगी सुशांत वही करेगा। उसके कहने पर मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर उसके पीछे भाग चला आएगा। समय रहते अगर मालती जी चेत ना गई होती तो शायद वही होता जो अदिति ने सोचा था। जवानी तो दीवानी होती है। दोनों का परिचय कब और कैसे हुआ, कब एक दूसरे के दिल में समा गए, मालती जी को पता ही नहीं चल पाया। लेकिन जब इस बात का पता मालती जी को चला तब तक बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अगर समय रहते इस तरह उसने हस्तक्षेप न किया होता तो सारी इज्जत पानी में मिल गई होती। एक दिन अचानक मालती जी ने सुशांत से पूछा था, रामनाथ की भांजी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? सुशांत के लिए ये सवाल चौंकाने वाला था। वह अचकचाते हुए बोला, हाँ, मेरे यहाँ मेरे नीचे ही काम करती है। क्या नाम है उसका? मालती जी ने फिर पूछा। अदिति बोलकर सुशांत चुप हो गया। तुम्हारे साथ उसका कैसा संबंध है? अच्छा ही है बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही, मालती जी ने सुशांत की आंखों में झांकते हुए मैंने पूछा, मैंने जो कुछ तुम्हारे और अदिति के बारे में सुना है क्या वह सच है? और इस बार सुशांत कुछ नहीं बोला और मन ही मन मुस्कुराकर रह गया। सुशांत की इस मुस्कुराहट से मालती जी सब कुछ समझ गई थी। फिर भी मालती जी खींचते हुए बोली, आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मुझसे भी चालाक बनने लगे हो। सुशांत सहम सा गया। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? क्या समझें? तुम कुछ समझाओगे तभी तो मेरी समझ में आएगा। आखिर आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? सुशांत ने कहा, नाराज़ ना हूँ तो क्या तुम्हारे इस काम से खुश हूँ? वह उसी आवाज़ में बोली। फिर सुशांत मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाया था, पर उसका चेहरा बोल पड़ा था। मान जाओ ना माँ, वो अच्छी लड़की है। क्या कहा? तुम ऐसी वैसी लड़की से प्रेम करो और मैं मान जाऊँ? अदिति ऐसी वैसी लड़की नहीं है माँ, जैसी तुम समझ रही हो। क्या तुम उससे कभी मिली हो? मिली तो नहीं, पर मैं उसके पूरे परिवार के बारे में अच्छे से जानती हूँ, मालती जी ने कहा। लेकिन अदिति का नाम सुनकर मालती जी को और गुस्सा आ गया। वह बोली, मतलब क्यों नहीं? नीम के पेड़ पर नीम का ही फल लगेगा, आम का नहीं, समझे? सुशांत थोड़ी देर चुप रहा। शायद पहली बार उसने अपनी माँ के सामने विरोध प्रकट किया था। वह बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं
हूँ। मैंने तो अदिति या उसके परिवार के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी है। मालती जी उत्तेजित हो उठी। यानी मैं जो कहती हूँ वह झूठ है? मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, लेकिन जो तुमने सुना है वह झूठ भी तो हो सकता है। आदमी को जो अच्छा लगता है इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तुमने क्या सुना है? मुझे भी तो बताओ। मुझे सबूत देना होगा। मैं जानना चाहता हूँ और उसके बारे में सही झूठ का पता लगाना चाहता हूँ। यानी कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तो जाओ, मुंह फेर कर वह दूर जाते हुए बोली, जाओ उस 2 टके की लड़की के साथ घूमो। इतना कहकर मालती जी सिसकने लगी। सुशांत निराश हो गया था। अपनी माँ के इस व्यवहार को वह समझ नहीं सका था। इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई थी? उसके मुंह से अनायास की ही निकल गया, जवान लड़का किसी लड़की से प्रेम नहीं करेगा। तो ये वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि मालती जी तीर की तरह पलटी और बोली, क्या कहा तुमने? अच्छा, अब ये सब भी बोलने लायक हो गए हो? जाओ करो प्रेम, शादी करो और घूमो उसके साथ। लेकिन शादी करने के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। लेकिन माँ, ज़रा तुम सोचो तो, इसमें मुझे क्या सोचना है? मुझे अब करना ही क्या है? सुशांत फिर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, ऐसा करो ना माँ, तुम एक बार अदिति से मिल लो। मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। खबरदार, अगर उसका नाम तुमने मेरे सामने लिया, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अब तुम उसी के पास जाओ। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सुशांत थोड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा। वह निराश हो गया था। उसने सोचा, इसका निपटारा इस वक्त नहीं हो सकता। भारी दिल से वह घर के बाहर चला गया। उस समय अदिति से मिलने को मालती जी ने इनकार कर दिया था। फिर भी मालती जी ने दूसरे ही दिन अदिति को घर बुलाया। अदिति को ऐसे समय में बुलाया जिस समय सुशांत घर में नहीं था। अपनी होने वाली सास से अदिति सहमते सहमते मिलने आई, लेकिन मालती जी प्यार से बातें करने के बजाय उससे कर्कश स्वर में बोली, तुम ऑफिस में काम करने जाती हो या वहाँ काम करने वाले जवान लड़कों को फंसाने जाती हो? मालती जी की इस बात से अदिति को काठ मार गया। सुनो, मेरे बेटे की तरफ अगर फिर से नज़र उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति भी संभलते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? दूसरे लड़कों के साथ तुम्हें गुलछर्रे उड़ाना हो तो उड़ाओ, पर मेरे लड़के के साथ नहीं। आप अपने लड़के के बारे में कुछ जानती हैं? अदिति सफाई देना चाहती। उसके बारे में मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा भला? अब तुम उसके सामने नखरे मत करना, ठीक है? फिर उससे भी कह दीजिएगा कि मेरे सामने नहीं आएगा। उससे तो कह दूंगी, पर तुम्हें? मुझे कहने वाली आप कौन होती हैं? अगर आपको अपना लड़का बहुत सुंदर लगता है तो उसे ओढ़नी उड़ाकर घर में ही बैठा लीजिए। क्या कहा? वही जो आपने सुना। अदिति गुस्से से कांपने लगी थी। जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे उन्हें सुनकर वह खुद ही स्तब्ध रह गई थी। दुख भी हुआ था कि इस तरह भी बोलना उसे आता है, लेकिन शोले की तरह ये शब्द पता नहीं कहाँ से निकल रहे थे। एक बार और कह रही हूँ, ठीक से सुन लीजिए। आपको अपना लड़का बहुत प्यारा है तो उसे घर में रखिए, नहीं तो कोई भगा ले जाएगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो आपने बुलाया है इसलिए आई हूँ। अदिति नफरत से बोली, नहीं तो आपका मुंह देखने की मुझे क्या ज़रूरत थी? और जाते जाते अदिति मुंह घुमाकर थूक दी। उसके बाद मालती जी गुस्से से लाल हो उठी थी। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तो स्तब्ध रह गई थी। अब तो सुशांत पैर पकड़कर भी रोएगा तो भी वह इस लड़की के लिए नहीं मानेंगी, एकदम नहीं मानेंगी। लेकिन जवानी तो दीवानी होती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना अपमानित होने के बाद भी अदिति जब सुशांत से मिली तो पता नहीं सुशांत ने क्या समझाया कि वह फिर मालती जी से माफ़ी मांगने के लिए चली आई थी। मालती जी को लगा था कि गलती तो उसकी खुद की थी, जो कुछ किया उसने खुद किया, पर घर बुलाकर जो नहीं कहना चाहिए था वह भी उसने कहा, उसकी बेइज्जती की। फिर भी घर आकर वह माफ़ी मांग रही थी। थोड़ी देर के लिए तो वह नरम पड़ गई थी। उसके परिवार के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए नरम पड़ी मालती जी एकाएक कठोर हो गई थी और अदिति को उसने दुत्कार कर भगा दिया था। वह बेचारी रोती हुई घर से बाहर गई थी और उसे सुनाने के लिए मालती जी खूब जोर से हंसी थी। मन में ये सवाल उठा था कि इस तरह वह क्या कर रही हैं, आखिर वह चाहती क्या है। एक बार उसके मन में ये विचार उठा कि क्या इसकी शादी सुशांत से नहीं हो सकती? लड़की तो ठीक ही है, लेकिन उसका मन फिर बदल गया।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदिति रास्ते में चलते हुए सोचती जा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। एक बार बेइज्जती सहन करके जिस घर से निकली थी उस घर में दोबारा क्यों गई, अपनी और ज़्यादा बेइज्जती कराने। उसे सुशांत के ऊपर गुस्सा आया और खुद के ऊपर भी गुस्सा आया। आखिर क्यों उसने सुशांत की बात मान ली। सचमुच शायद वह सुशांत के प्रेम में अंधी हो गई है। मालती जी के साथ पहली बार झगड़ा होने के बाद उसे सुशांत की याद आने लगी थी। मालती जी के साथ झगड़ा करने के बजाय चुपचाप उनकी बात सुनकर वापस चली आना चाहिए था। आखिर उसने झगड़ा बढ़ाया ही क्यों था। कुछ भी हो, आखिर वह सुशांत की माँ है। यदि उसकी अपनी माँ ने कुछ कड़वा बोला होता तो क्या वह उसे भी इसी तरह जवाब देती। अपने इस व्यवहार पर उसे पछतावा हुआ था। दूसरे दिन जब सुशांत मिला तो उसने माफ़ी मांगी थी। अदिति, मेरी माँ पुराने विचारों वाली है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। उसने जो कुछ कहा उसका बुरा मत मानना, प्लीज़ सब भूल जाना। अदिति ने नरम होकर कहा था। तुम अपने मन में किसी तरह का विचार मत लाना। सुशांत, माँ का प्यार मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गुस्से में जो कुछ नहीं कहना चाहती थी वह भी कह गई थी। सुशांत, तुम मुझे माफ़ कर देना। और फिर दोनों पहले की तरह एक दूसरे से मिलते रहे। एक दिन सुशांत ने अदिति से कहा, अदिति, जो बात तुमने मुझसे कही है वही अगर माँ से कह दो तो उनका दुख कम हो जाएगा और वह शादी के लिए राज़ी हो सकती हैं। अदिति थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, फिर बोली, अगर माँ मुझे प्रेम से बुलाएंगी तो मैं जाऊंगी। 100 बार माफ़ी मांगना पड़ेगा तो मांग लूँगी, लेकिन इस तरह मैं क्यों जाऊँ। फिर मेरी बेइज्जती कर दें तो। उसने शायद होनी को भांपकर बोली थी, ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल कहता है। और सुशांत के दिल की बात मानकर अदिति फिर मालती जी से मिलने गई थी, लेकिन मालती जी ने फिर उसकी बेइज्जती कर दी थी। पूरी तरह बेइज्जत होकर वापस हुई थी वह। सुशांत ने उसे तो समझाया था, लेकिन अपनी माँ को एक भी शब्द नहीं कह सका था। अगर कहा होता तो आज अदिति की यह हालत न हुई होती। उसके दिल में सुशांत के लिए जहाँ प्यार था वहाँ नफरत पैदा होने लगी। अच्छा हुआ कि सुशांत उस समय वहाँ नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। 4 दिन बीत गए, लेकिन इन 4 दिनों में एक साथ बहुत कुछ घट गया। अदिति ने अपना तबादला लखनऊ करवा लिया, जहाँ उसका अपना घर था। 5 वर्ष पहले एमए करने के बाद उसकी नौकरी इलाहाबाद में लगी थी। वह चाहती तो अपने शहर में भी रह सकती थी, लेकिन यहाँ इस शहर में रहकर वह नौकरी के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी करना चाहती थी। इसीलिए इलाहाबाद में ही अपने मामा के साथ रहने लगी थी। जब वह अपने शहर लौटी तो उसके माँ बाप ने उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो। लेकिन अदिति ने सिर्फ इतना कहा था, वहाँ अच्छा नहीं लगा। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा दाखिला आईएएस में नहीं होगा, इसलिए उदास होकर लौट आई हूँ। शहर छोड़ने से पहले वह शाम को ऑफिस के पीछे सुशांत से मिली थी। अदिति उदास चेहरे से चुपचाप सुशांत को देखती रही। सुशांत उबने सा लगा, चुप्पी उसे बहुत अखर रही थी। उसने बहुत धीरे से उदास स्वर में कहा था, अदिति, अभी थोड़े दिन और धीरज रखो। तब अदिति हंसी थी। तुम्हारी इस सीख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत ने सिर झुकाए हुए कहा, फिर क्या कहूँ मैं। कुछ नहीं, जो कुछ कहना है मुझे कहना है, मुझे करना है। मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ कि अपने प्रेम के लिए, सुख के लिए तुम्हारी जो शर्तें हैं वह मुझे मंजूर नहीं है। मेरी कोई शर्त नहीं है तुम्हारी माँ को मनाने की। तुम चाहकर भी ये काम नहीं कर सकते। सुशांत जमीन की ओर ही ताकता रहा और मुझे विश्वास हो गया है कि सुशांत ने बात काटते हुए कहा, यही कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। नहीं, तुम डरपोक हो, तुम किसी से प्यार करने लायक नहीं हो। और आगे बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने उसने एक झटके के साथ गर्दन घुमाई और सुशांत को वहीं छोड़कर चली गई। दूसरे दिन वह लखनऊ चली गई थी। अदिति के चले जाने के बाद सुशांत कुछ दिनों तक उदास रहा, लेकिन मालती जी बहुत खुश थीं। लड़का अभी जवान है, इसकी उदासी 2-4 दिनों में चली जाएगी, ये उसको विश्वास था। दिन बीतने लगे। एक दिन सुबह पोस्टमैन ने आवाज़ दी और एक लिफाफा फेंक कर चला गया। सुशांत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। लिफाफा उसने उठाया। ऊपर अदिति की लिखावट देखकर उसका चेहरा खिल उठा। किसकी चिट्ठी है? मालती जी ने पूछा। सुशांत ने कुछ नहीं कहा। लिफाफा खोलकर देखा, उसमें सिर्फ एक फ़ोटो था। एक दिन अदिति और सुशांत ने साथ साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, वही फ़ोटो थी। उसकी कॉपी सुशांत के पास भी थी। अदिति ने वही भेजी थी। फ़ोटो में सुशांत अदिति को हंसते हुए देख रहा था
और उसे अपनी बाहों में भरे हुए था। फ़ोटो देखकर सुशांत का चेहरा खिल उठा। मालती जी सुशांत के पास आ गई और उसके हाथ से फ़ोटो छीन लिया। वह थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, घमंडी। लेकिन फ़ोटो के पीछे जो लिखा था उसे पढ़कर भड़क उठी। फ़ोटो के पीछे लिखा था, माताजी मैं आपके बेटे के साथ ही शादी करूंगी। लिखावट पढ़कर मालती जी कांपने लगी। फ़ोटो सुशांत के ऊपर फेंक दी। देख लिया ना, चीखती हुई मालती जी बोली। जैसी थी वैसी करामत कर गई। मैं तो पहले ही कह रही थी कि सुशांत ने चेहरा घुमाकर कहा, इस तरह की तो नहीं थी। क्या कहा? लेकिन सुशांत ने आगे कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। मालती जी ने नीचे पड़े फ़ोटो को उठाया और ले जाकर अलमारी में नीचे डाल दिया। वह काम में मन लगाने की कोशिश करने लगी, पर काम में उनका मन नहीं लगा और एक बार फ़ोटो निकालकर उसने फिर से देखा। काफ़ी देर तक वह फ़ोटो को देखती रही, फिर वापस काम में लग गई। रात में मालती जी को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वही फ़ोटो नाचती रही। 2 दिनों बाद फिर उसी तरह का एक लिफाफा आया। इस दिन लिफाफा मालती जी को ही मिला। लिफाफे में उसी तरह का फ़ोटो और उसी तरह की बात लिखी थी जो पहले फ़ोटो में लिखी थी। ऑफिस जाने के लिए सुशांत कपड़े पहन रहा था। मालती जी ने फ़ोटो उसके ऊपर फेंकी। ले जा अपनी फ़ोटो। पता नहीं क्यों सुशांत को हंसी आ गई। इस पर मालती जी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिना कुछ बोले ही वह आंगन में चली गई। सुशांत के चले जाने के बाद वह बाहर आई। फ़ोटो देखे बिना उसे चैन नहीं आया। फ़ोटो के पीछे जो लिखा था उसे फिर से पढ़ना चाहती थी। खींचते हुए उसने फ़ोटो को उठाया और ले जाकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन पोस्टमैन ने फिर एक लिफाफा फेंका। मालती जी उसके ऊपर नाराज़ हो गई। इसके अलावा और कोई चिट्ठी नहीं आती है क्या? पोस्टमैन हंसा। दूसरी आएगी तभी तो दूंगा ना माताजी, और हंसते हुए चला गया। मालती जी को लगा सुशांत भी उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। लिफाफा लेकर वह सुशांत के पास गई और बोली, ले और हंस ले। सुशांत सहम सा गया। मालती जी मारे गुस्से के काँप उठी, फिर बिना कुछ बोले चली गई। फिर तो रोजाना ही डाक से एक लिफाफा आने का सिलसिला चल पड़ा। उसमें अदिति और सुशांत का वही फोटोग्राफ होता और वही लिखा होता। मालती जी का गुस्सा अब कम होने लगा था। वे खींचती भी नहीं थी। लिफाफा आता तो पोस्टमैन के हाथ से खुद ही जाकर ले आती। लिफाफा खोलती, फ़ोटो देखती और जो लिखा होता उसे प्यार से पढ़ती और मुस्कुराते हुए फ़ोटो ले जाकर अलमारी में रख देती। अब वह दिन में कई बार फ़ोटो देखती। एक दिन सुशांत ने पोस्टमैन से कहा, लिफाफा तुम मुझे दे दिया करो, मेरी माँ को नहीं। लेकिन पता नहीं तो उस पर मालती जी का माँ का ही लिखा रहता है नाम, और चिट्ठी भी उन्हीं के नाम आती है। पोस्टमैन ने कहा। इतनी देर में मालती जी आ गई। बोली, मेरा लिफाफा मुझे ही देना, मेरी बहू का फ़ोटो मुझे देना, किसी दूसरे को नहीं। पोस्टमैन चला गया तो मालती जी ने सुशांत की ओर रुख किया। डरपोक कहीं का, जब तुझमें इतना दम नहीं था तो प्यार ही क्यों किया था? तुझसे तो बहादुर मेरी बहू है, जिसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को शांत कर दिया। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसी से तेरी शादी होगी। सुशांत मुस्कुराता हुआ ऑफिस चला गया। तो दोस्तों, आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर हाँ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।